हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस कक्षा में। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य, है ना। महात्म्य का अर्थ होता है कि उसकी महिमा क्या है। तो हर एक श्लोक की महिमा पद्म पुराण, हर एक अध्याय की महिमा जो है पद्म पुराण में बताई गई है। तो उसके आधार पे हमने पिछली बार प्रथम अध्याय का महात्म्य सुना था, जिसमें किस प्रकार से सुशर्मा नामक ब्राह्मण जो था बड़ा ही पापी था। फिर उसको बैल की योनि मिली। बैल की योनि में उसको जिस घर में उसको बेचा गया, वो मालिक बहुत ही दुष्ट था। तो वहाँ पे उसका प्राण छूटा एक वैश्या के पुण्य फल प्रदान करने के बाद। उसके बाद उसको अगला जन्म जो था ब्राह्मण का प्राप्त हुआ, लेकिन उसको अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। तो उसने सोचा कि मुझे उस वैश्य से पूछना चाहिए कि आपका ऐसा कौन सा पुण्य था जिससे मुझे ये ब्राह्मण का देह प्राप्त हुआ और वेद पाठ और गीता पाठ इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो फिर वहाँ पे जाता है तो बताती है कि मुझे तो कुछ ऐसा पुण्य याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक तोता है मेरे घर में, वो सुबह सुबह कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो उससे पूछा गया तोते से, तोते ने अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। किस प्रकार वो तोता पिछले जन्म में खुद एक ब्राह्मण था, विद्वान था, गुरु की निंदा करता था, दूसरे भक्तों की, दूसरे ब्राह्मणों की निंदा करता था। उसके कारण उसे तोते का योनि प्राप्त हुआ। और तोते की योनि में फिर एक दिन वो गिरा हुआ था, तो उसको कुछ ब्राह्मण लोग उठा के लेके गए। वहाँ पे वेद पाठ और भगवत गीता का अध्याय का पाठ होता था, प्रथम अध्याय का। वहाँ उसने सुना, और सुनने के बाद क्या हुआ, उसको वो याद हो गया। उसके बाद उसको किसी ने चुरा लिया और उस वैश्य को बेच दिया। तो नित्य अभ्यास होने के बाद क्या हुआ, उसको ये गीता का प्रथम अध्याय याद हो गया, उसका पाठ करता था, वही उसका फल है। और तीनों ने गीता का अध्याय का प्रथम महात्मा का श्रवण किया, और उसके बाद नित्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। उसके बाद में भगवान के धाम को प्राप्त हुए, मुक्ति प्राप्त हुई उनको। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है संग। जैसा हम संग करेंगे वैसा हमको रंग लगेगा। एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अवर लाइफ, है ना। हम भले भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन किसी तरह चिपके रहेंगे भक्तों के संग में, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। हालांकि पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगले जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होगा। हमने यहाँ पे सुना समझा। जैसे आपको मुंबई जाना है, तो आप ट्रेन में बहुत भीड़ है, लेकिन आप किसी तरह फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, तो ट्रेन चल रही है, तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर ट्रेन में बहुत भीड़ है और आप ट्रेन छोड़ दें, है ना, ये जगह भी है और ट्रेन छोड़ दें, तो क्या होगा, हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी प्रकार संघ का बड़ा महत्व है। तो एक बार एक राजा थे, है ना। अभी महात्मा शुरू नहीं हुआ है, एक छोटा सा वृतांत सुनाऊंगा, उसके बाद शुरू करता हूँ। तो एक राजा थे। वो राजा जो थे वो एक बार शिकार करने गए। तो शिकार करते करते वो भटक गए बीच में। तो शिकार करते करते भटक गए, तो क्या हुआ, एक बस्ती के अंदर पहुंचे। एक बस्ती में गए तो घोड़ा, अपने घोड़े पे थे। तभी एक घर से आवाज आई, एक तोता चिल्लाने लगा, है ना। तोता जो था वो चिल्लाने लगा। तोता बोलता, देखो देखो देखो, कोई आया है, अरे जल्दी लाओ, हथियार लाओ, इसको मारो, इसका घोड़ा छीनो, इसका धन छीनो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोता ऐसे बोलने लगा। तो राजा जो था वो डर गया। राजा समझ गया ये डकैतों की नगरी है, यहाँ से भागो। तो भागा बहुत तेज, वो डकैत उसके पीछे पड़ गए राजा के। अब राजा आगे आगे, डकैत पीछे पीछे, लेकिन राजा का घोड़ा जो था बहुत तेज था, तो किसी तरह निकल गया। राजा बोलता जान बची। आगे एक और बस्ती में आगे प्रवेश किया। वो बस्ती में प्रवेश करने के बाद एक तोता था वहां पे। वो तोता बोलता, अरे हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं, अरे जल लाओ, अरे आसन लाओ, अरे भोजन लाओ, अरे कहाँ हो सब लोग, आओ आओ, अतिथि आए हुए हैं। तो राजा समझ गया ये जो बस्ती है ब्राह्मणों की बस्ती है, सभ्य लोगों की बस्ती है, यहाँ अच्छे लोग हैं। वो डकैतों की बस्ती थी। तो अंदर गए, उनका प्रवेश हुआ, अतिथि सत्कार हुआ, बैठाया गया, आसन दिया गया, फिर जल दिया गया, फिर उसके बाद भोजन कराया गया। तो जो राजा थे उन्होंने प्रश्न किया, है ना,
कि अरे तोते, है ना। मैं एक नगरी में गया था, एक बस्ती में गया था, वहां पे एक तोता था, वो ऐसा बोला कि अरे पकड़ो उसको, मारो उसको, हथियार लाओ, इसको लूटो, है ना, मार दो इसको। और आप तोते हो, आप यहाँ पे बोल रहे अतिथि आए हैं, सत्कार करना चाहिए, ये सब कुछ आपको कैसे पता? तो तोता बोलता है वो मेरा भाई है, हम दोनों भाई भाई हैं। लेकिन क्या हुआ, एक को डकैत चुरा के लेके गए और मुझे ब्राह्मणों ने उठा लिया रास्ते से, है ना। तो वो डकैतों के घर में जैसा वातावरण डकैतों के घर में था, कोई कोई सिखाया नहीं। वहां पे यही बात होती रहती थी, पकड़ो मारो लूटो, है ना, मार दो इसको। तो वो उस माहौल में वो तोता वो सब कुछ सीख गया अपने आप ही। तो अब उसने आपको देखा, आप अजनबी थे, स्ट्रेंजर थे, तो उसको क्या लगा कि अरे जो सुना है वो क्या क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए आपको कहा, और मैं हूं ब्राह्मणों के बीच में, तो ये लोग हमेशा वेद पाठ करते हैं, अच्छे सत्संग करते हैं, तो मैं अच्छी चीजें सीखता हूँ। इसलिए जब मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे लगा अरे अतिथि आए हैं, सत्कार करना चाहिए, भोजन लाइए, पानी लाइए, आसन लाइए, है ना। तो इसी प्रकार राजा समझ गए कि संगत की रंगत होती है। जैसा हम माहौल देंगे, बच्चों के लिए वैसा ही है। जैसा हम माहौल देते हैं, जैसा हम करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो संघ का बड़ा महत्व है ना। व्यक्ति जो है, टैलेंट भले कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका एक चॉइस अगर वो अच्छी करता है ना, जैसे एक स्त्री है ना, वो अगर हस्बैंड पति को अच्छा चुनती है ना, मतलब वेल सेटल्ड हो, है ना, अच्छा बैंक बैलेंस हो, सुशील हो, उसका आगे का जीवन अपने आप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। अच्छी चॉइस की उसने, टैलेंट नहीं है भले ही, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो लेकिन टैलेंटेड है और चॉइस गलत कर ली, संगत गलत कर ली, तो सारा टैलेंट बेकार हो जाएगा, और टैलेंट जो है उसको खाना खिलाने में चला जाएगा पूरा जिंदगी। तो ऐसा एक इंग्लिश में कहावत है कि चॉइसेस डिफाइन अस, नॉट द एबिलिटी, नॉट द टैलेंट्स, है ना। तो जो हम चॉइस करते हैं, चॉइस भी हमारा मेंटेलिटी, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारा बुद्धि को शो करती है कि हम कौन सा चॉइस कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा सिचुएशन का चॉइस करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, बुरे का करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुरे हो जाएंगे, है ना। तो ये था एसोसिएशन पे। तो अभी द्वितीय अध्याय का जो महात्म है उसको शुरू करते हैं। तो द्वितीय अध्याय का महात्म भगवान नारायण लक्ष्मी जी को बताते हैं कि अभी मैं द्वितीय अध्याय का महात्म्य आपको शुरू कर रहा हूँ, सुनिए, श्रवण करिए। पहले अध्याय का तो आपने सुना, सुशर्मा नामक जो ब्राह्मण था उसकी किस प्रकार गति हुई, वैश्य की गति हुई और उस तोते की गति हुई, है ना। तो सबको गीता के प्रथम पाठ का लाभ मिला। अब दूसरे अध्याय का भगवान शुरू करते हैं कि पुरंदरपुर नामक एक नगर था, उसमें देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े ही शील थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, इंद्रियों पे संयम था और निरंतर वेद पाठ में लगे रहते थे। ब्राह्मणों के सारे गुण उनमें थे और निरंतर अतिथियों का सत्कार करते, है ना। अतिथि का अर्थ क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था, अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि नहीं है ना। और अतिथि का मतलब ये भी नहीं होता कि हमारे फूफा जी, हमारे मौसा जी, हमारे नाना जी, हमारे, नहीं। अतिथि मतलब कोई भी हो सकता है। पहले के युगों में ऐसा था, है ना। लेकिन आज से 50-60 साल पहले लोग अतिथि का स्वागत करते थे, है ना। हमको आज भी याद है, हम गांव में रहते थे, तो हमारे गांव में वो कपड़ा बेचने वाले आते थे कश्मीर से, कश्मीरी लोग, है ना। तो हिमाचल और कश्मीर आसपास ही है। तो वहां से थे, तो हर साल जान पहचान था उनका, वो हर साल आएंगे सर्दी के मौसम में। तो हमारे गांव में सब लोग उनको जानते थे कि आते थे। तो कभी कभी वो हमारे घर पे रहते थे, है ना। हम उनको खाना, ऐसा कुछ, कोई पैसा पूसा कुछ नहीं लेते थे। हाँ भाई, है ना, मुस्लिम लोग थे वो लोग, लेकिन एक ट्रस्ट था, वो लोग भी अच्छे थे। तो हमारे घर में बहुत सारे कमरे थे, तो उनको ठहराते थे हम लोग, उनके लिए खाना बनाते थे शाम को, सुबह में। तो उस एरिया में वो लोग अपना माल लेके आते थे, काफी दिन घूमते थे, अलग अलग लोगों के घर में रहते थे। तो ऐसा सद्भाव की भावना होती थी, है ना। तो उसी प्रकार पहले अतिथियों का स्वागत किया जाता था। जो अतिथि रहते थे, वो अतिथि कोई भी हो सकता है। तो अतिथियों का सत्कार, देखिए अपने रिश्तेदारों का तो सब लोग सत्कार करते हैं, लेकिन मेन क्या होता है, जिसको आप नहीं जानते हैं उसका सत्कार करना। लेकिन आजकल के युग में आप, बात सही भी है, कोई भी आके कोई भी कुछ भी करता है ना। तो विश्वास नहीं है। तो खैर, ये तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, जिनको जानते हैं इस युग में एटलीस्ट उनका तो करना चाहिए। तो अतिथियों का सत्कार करते हैं, क्योंकि अतिथि का सत्कार करने से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
और अतिथि का तिरस्कार करने से क्या होता है, क्योंकि अतिथि के रूप में स्वयं भगवान आते हैं, है ना। तो इस प्रकार अतिथियों का सत्कार करते, वेद पाठ करते, यज्ञ करते, तो ऐसे चलता रहा। तो लेकिन उनका एक दुख था, उनको मन की शांति नहीं थी, जैसे हम लोगों को नहीं है ना। भगवान का भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो उनको भी ऐसे ही था, सब करने के बावजूद भी मन में शांति नहीं थी। तो शांति की खोज में वो इधर उधर सब महात्माओं का दर्शन करते, महात्माओं के पास जाते, प्रश्न करते, लेकिन शांति प्राप्त नहीं होती थी। तो एक दिन उन्होंने, जो बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, उनकी उनकी सेवा करना शुरू किया। उनके जाते, उनको भोजन बनाते, भोजन खिलाते, उनके कपड़े धो देते, उनके साथ संगत करते, उनके चरण दबाते। तो एक तपस्वी ब्राह्मण जो थे, तपस्वी जो मुनि थे, तपस्वी जो ऋषि थे, साधु, उन्होंने क्या किया, उनको एक दिन बुलाया अपने पास में, आपको क्या कामना है। तो बोलते कि मुझे कोई कामना नहीं है, लेकिन मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मैं वेद पाठ करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, या अतिथि सत्कार करता हूँ, सत्संग भी जाता हूँ, लेकिन मन की शांति प्राप्त नहीं हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मन की शांति कैसे प्राप्त होती है। तो जो ऋषि थे, साधु थे, मुस्कुराए, बोले इसका उत्तर तो आपको एक ही व्यक्ति दे सकता है। बोले कौन। एक व्यक्ति है ना, एक ग्राम में, सोपोर ग्राम में एक व्यक्ति है, उनका नाम मित्रवान है, और वो बकरियां चराते हैं, है ना। बकरियां चराते हैं, हाँ, वो बकरियां चराते हैं। उनसे आपको, वो आपको बताएंगे मन की शांति कैसे मिलेगी। वहां पे आप चले जाइए, मित्रवान से मिलिएगा, बकरियां चरा रहे होंगे, सोपोर गांव जाइए, और उस सोपोर गांव में देखिए कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बड़ी इच्छा से वो बड़े खुश होकर वहां से निकल गए कि अभी मुझे मन की शांति प्राप्त होगी। लेकिन तभी क्या हुआ, जाते जाते गए तो सोपोर ग्राम में वो थे ही नहीं, वो तो बकरियां चराते थे। तो उस किसी ने कहा उत्तर दिशा की तरफ जाइए, वहां वन है, वहां वो बकरियां चराने गए हुए हैं। तो तभी क्या हुआ, उन्होंने देखा कि बकरियां चराने गए हुए हैं। तो दूर जाके उन्होंने क्या देखा कि बकरियां चर रही हैं, बहुत सारी बकरियां, घना वन है, घना वन है, तो बकरियां चर रही हैं। लेकिन जो मित्रवान है, ऊपर एक टीले पे बैठे हुए हैं, एक टीला है, बड़े चट्टान है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं वो, और ध्यान लगा रहे हैं। और उनके जो मन है पूरी तरह से लगा हुआ है किसी चीज में, और चेहरे पे एक अजीब सी शांति उनको महसूस हो रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी बकरियां भी शांत बैठी हुई है, वहां शेर भी बैठा हुआ है बकरियों के बाजू में। ऐसा कैसे हो सकता है, शेर तो बकरियों को खा जाता है, वो कैसे बैठा हुआ है। और सारे जीव जंतु जो है वहां पे बड़ा ही शांति का अनुभव कर रहे हैं, और एकदम शांत बैठे हुए हैं सब लोग। तो ये दृश्य देख के वो लोग थोड़ा, जो देव शर्मा थे, थोड़ा क्या हुआ है, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो जानवर हैं ये भी शांति से बैठे हुए हैं, और ये शेर भी साथ में बैठा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जो मित्रवान थे उन्होंने देखा कि कोई आए हुए हैं अतिथि, उनको वो ध्यान कर रहे थे ना, तो ध्यान में उनकी नजर पड़ी, उन्होंने उनका सत्कार किया, सिर सिर झुकाकर, कि ऐसे कुछ बोले नहीं, लेकिन ऐसे सत्कार किया। और देव शर्मा ने भी अपना सिर झुका के उनका अभिवादन स्वीकार किया। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने ध्यान से बाहर निकले। ध्यान से बाहर निकलने के बाद वो ऐसा विचार करने लगे कि अभी अतिथि आए हैं तो इनका स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने उनके पास गए, उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, और कहा कि आप कौन है और आपका कैसे आना हुआ। तो जो देव शर्मा थे वो बोले कि अरे, आपके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है कि आप बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। बोले कौन बताया। बोले ऐसे ऐसे एक साधु थे, वो मुझे बताए, तो आपसे मुझे शांति का आत्मज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मज्ञान मुझे नहीं हो पा रहा है। आत्मज्ञान के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, अतिथि सत्कार कर रहा हूँ, साधुओं की भी सेवा कर, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अभी वो साधु मुझे यहाँ भेजे हैं, उस सेवा का ये लाभ हुआ है कि वो साधु मुझे यहाँ भेजे हैं। तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि आपको कैसे दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, मित्रवान से पूछते हैं। तो बोलते हैं कि एक दिन मैं जंगल में बकरियां चरा रहा था,
बकरियां चराते चराते मैंने देखा सामने से एक शेर आ रहा है, और शेर बहुत भूखा था। शेर इतना भूखा था कि मुझे लगा कि सारी की सारी बकरियां खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। तो मैंने क्या किया, बकरियों को छोड़ा और मैं भाग गया और एक पेड़ पे चढ़ गया, और बकरियां सारी भागने लगी। तभी एक बकरी जो थी उसको पता नहीं कहां से निडरता प्राप्त हुई, निर्भय हो गई वो बकरी, है ना। हाँ, बकरी निर्भय हो गई, और वो बकरी शेर के सामने जाके खड़ी हो गई और शेर को बोलती है मुझे खा लो। तो जो शेर था वो सोचने लगा कि ये बकरी इतनी निर्भय कैसे हो गई, और बकरी बोल रही है कि आप मुझे खाइए। लेकिन बकरी जैसे बोल रही, तो शेर जो था वो द्वेष से रहित हो गया, उसकी भूख भी मिट गई। तो शेर बोलता मैं आपको नहीं खाऊंगा। शेर शेर बोलता मैं आपको नहीं खाऊंगा। तो बोला कि आपको तो बहुत भूख लगी थी ना, तो आप मुझे क्यों नहीं खाओगे। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक क्षेत्र ऐसा है कि मैं शांत हो गया, और मुझे जो भूख लगी थी भूख भी शांत हो गई, और जो क्रोध था वो भी शांत हो गया, द्वेष भी शांत हो गया, अब मैं आपको नहीं खाऊंगा। तो बकरी को पूछा कि आप इस जगह पे निर्भय क्यों हुई, सारी बकरियां भाग रही हैं लेकिन आप मेरे पास क्यों आई। तो बकरी बोलती कि मुझे भी पता नहीं है, ये स्थान का प्रभाव ही ऐसा है। इस स्थान पे जैसे ही मैं आई तो मुझे भी निर्भयता प्राप्त हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो बकरी और शेर एक दूसरे को प्रश्न कर रहे थे, तो इतने में ये जो मित्रवान थे ये भी सुन रहे थे। तो मित्रवान सुनते सुनते इन दोनों का विस्मय विस्मित होकर ये दृश्य देख रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है, बकरी और शेर आपस में बात कर रहे हैं और बकरी को शेर ने खाया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, और इन दोनों को पता नहीं है। तभी वो बकरी और शेर बोले कि चलो इनसे पूछते हैं, ये जो आपके चरवाहे हैं इनसे पूछते हैं क्या हुआ है। तो उनसे प्रश्न किया, लेकिन चरवाहा बोलता मुझे तो पता नहीं है, मैं बकरियां चराता हूँ रोज यहाँ पे, लेकिन ऐसा दृश्य तो मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ। तो पास में एक पेड़ पे एक बड़ा एक बंदर बैठा हुआ था, है ना। तो बंदर जो था वो बंदर से प्रश्न किया। तो बंदर नहीं था, वो बहुत साधु था, वो पुराने जन्मों का। तो वो बोलने लगा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कैसे आप ईर्ष्या रहित हो गए और कैसे आप निर्भय हो गए, मैं आपको बताता हूँ। तो तभी उन्होंने कहा देखो दूर एक आपको मंदिर दिखाई दे रहा है जंगल के अंदर। बोला हाँ दिखाई दे रहा है। वो मंदिर जो था पहले शिव जी का मंदिर था, आप जाएंगे वहां पे आपको शिवलिंग प्राप्त होगा। वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे, एक ऋषि रहते थे, वो निरंतर शिव जी की पूजा करते थे। ये जो नदी बह रही है यहाँ से जल लेके जाते थे, जल लेके, फूल लेके, पुष्प लेके, है ना, बेलपत्र लेके वहां शिव जी की निरंतर सेवा पूजा करते थे। तो सेवा पूजा करते करते उनकी इतनी धारणा थी कि भगवान शिव जी का पूजन करते थे। तो तभी पूजा करते 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 उनको एक दिन एक साधु उनके पास आए, उनके आश्रम में, मतलब उस मंदिर में, और वहां पे रुके। उन्होंने उस साधु की बहुत सेवा की। तो साधु की सेवा करने के बाद साधु एक दिन प्रसन्न हो गए। साधु पूछे कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं भगवान की भी, भगवान शिव शंकर की, और मेरा भी आपने बहुत अच्छा सत्कार किया। तो ऐसा क्या है कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले कि मुझे कुछ कामना नहीं है, मैं शिव जी से भी मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। तो आत्मज्ञान जो है वो उसके लिए मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, है ना। तो शिव जी की आराधना मैं क्यों करता हूँ, आत्मज्ञान के लिए। तो ऐसा करके मैं भगवान की आराधना करता हूँ। तो कृपया करके आप मुझे बताइए, आज मेरी जो सारी तपस्या पूजा थी वो सारी सफल हो गई, है ना, क्योंकि आप मुझे प्राप्त हुए हैं। और आप मुझे बताइए आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो तभी जो उनका नाम था सुकर्मा, जो ऋषि आए थे, तो सुकर्मा ने कहा कि आपको आत्मज्ञान प्राप्ति का मैं एक साधन बताता हूँ, है ना। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है, वो आत्मज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा। आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा, मैं कुछ एक शिला पे लिख देता हूँ। तो एक बड़ी शिला पे उन्होंने गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया सारा, और कहा इसको रोज पाठ करा करिए, है ना।
गीता का जो अध्याय है दूसरा, उसका रोज पाठ करा करिए। और ये मैं लिख के जा रहा हूं, आप रोज नित्य सुबह स्नान करके शिव जी का उपासना करके इस अध्याय का पाठ करा करिए। शिव जी प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपको आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा इसमें। तो उसी प्रकार क्या होने लगा, वो निरंतर सुबह उठते, अपना पूजा पाठ करते, नदी में स्नान करते, पूजा पाठ करते, भगवान शिव का अभिषेक करते, और उसके बाद वो गीता का निरंतर पाठ करने लगे, पाठ करने लगे, करने लगे, करने लगे, करने लगे, करते 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 वो पूरा वो आत्मज्ञान हो गया उनको, वो गीता का अध्याय का पाठ करते करते करते। तो इस जगह पे वो ऋषि आते थे और इस जगह पे कभी कभी बैठ के वो ध्यान लगाते थे और गीता के उन श्लोकों का क्या करते थे, चिंतन और मनन करते थे। इसलिए ये स्थान जो है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, निर्भयता प्राप्त हुई, और यहाँ पे द्वेष रहित हो गया ये स्थान। और यहाँ पे क्या हो गया, जो भी प्राणी यहाँ पे आता है उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। तो हम जैसे ही कहीं पे जाते हैं ना, कोई व्यक्ति होता है उसका मन शांत, क्योंकि वाइब्रेशन होता है, हर शरीर का एक वाइब्रेशन है, हर बॉडी का एक वाइब्रेशन होता है, हर व्यक्ति का एक वाइब्रेशन होता है, वो हमको दिखता नहीं है। जैसे अभी ये मोबाइल से सिग्नल जा रहा है आपके पास में, आपको कोई तार तो बीच में दिख नहीं रही, कोई केबल नहीं है, लेकिन वो सिग्नल आ रहा है, आपसे टकरा रहा है, फिर मोबाइल उसको, लेकिन मोबाइल कैच कर सकता है, इसलिए मोबाइल में वो परिवर्तित हो जा रहा है पिक्चर के रूप में, ऑडियो के रूप में। तो ये पूरा का पूरा वाइब्रेशंस जो है, रेडिएशंस जो है, घूमती रहती हैं। तो हर चीज में से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलता है। तो इंसान का भी एक ऑरा रहता है, एक रेडिएशन रहता है। जैसे उसके मन में विचार रहते हैं, जैसा उसका आंतरिक स्थिति रहता है, मन का स्थिति रहता है, वैसा ही वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, उसका वाइब्रेशन तैयार होता है, एक रेडिएशंस तैयार होते हैं। तो उसमें से भी रेडिएशंस निकलते रहते हैं। जैसे मेरे फोन से रेडिएशन निकल के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से फिर आपके जहाँ जहाँ आपने ज्वाइन किया है वहाँ वहाँ आपके पास जा रहे हैं। तो उसी प्रकार वाइब्रेशंस रहते हैं। तो जो हम कहीं कहीं पे किसी स्थान पे जाते हैं ना, बैठते हैं, तो बहुत शांति अनुभव होती है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ऐसा है। किसी किसी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ बहुत भय लगता है। किसी किसी के घर पे जाएंगे ना, तो ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ पे कोई है, कुछ तो है, कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। और कहीं कहीं पे जाएंगे तो मन एकदम शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहाँ कीर्तन में बैठते हैं, भगवान का सेवा पूजा देखते हैं, तो मन शांत हो, क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान है, भगवान के भक्त हैं जो भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। तो रेडिएशंस, वाइब्रेशंस निकलता है। उसी प्रकार जो गीता का पाठ जो ब्राह्मण करते थे, जो गीता में हमेशा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, उनका भी एक वाइब्रेशन तैयार होता है, उनका भी एक ऑरा तैयार होता है। ऑरा समझते हैं ना आप, ऑरा है ना, वो किसी किसी खोज हुई है कि एक ऑरा होता है हर व्यक्ति का। जैसे कि कोई व्यक्ति है आपके ऑफिस में है, कोई मित्र है, कोई भी सोसाइटी में है, तो वो आया, आपको बहुत खुशी होती है ना, उसके बिना कुछ अधूरा अधूरा लगता है ना, तो वो पॉजिटिव है। और एक व्यक्ति है जिससे आपका नहीं जमता है, वो नेगेटिव ही बात करेगा, नेगेटिव, तो वो नहीं आया तो बोलेंगे अच्छा है नहीं आया। और एक न्यूट्रल होता है, उसका आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पूरा स्कूल शोर मचा रहा है, अचानक प्रिंसिपल वहां पे आ गए, तो चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर का वो तेज है, या प्रिंसिपल का वो तेज है। तो वो तेज जो रहता है वो ऑरा रहता है, वो उसका वाइब्रेशन रहता है। तो उसी प्रकार ये जो ब्राह्मण थे सुकर्मा, है ना, तो इन्होंने क्या किया, वो गीता का रोज अध्ययन कर करके 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 क्या हो गया, आत्मज्ञान हो गया। और आत्मज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, वो जहां पे भी जाएगा तो दूसरों को भी आत्मज्ञान करा सकता है, क्योंकि दूसरों को कुछ देने से पहले आपके पास वो वस्तु होनी चाहिए। अब आप बोले प्रभु जी हमको 100 रुपये चाहिए, पहले मेरे पास तो होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम जब भी कुछ देते हैं, तो हमारे पास वो वस्तु नहीं है तो हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं हर बार एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बार एक साधु थे, वो जो भी बोलते थे वो व्यक्ति पालन करता था। तो एक माँ ने सोचा कि हमारा पुत्र है, ये क्या करता है, बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है कि मीठा खा खा के इसको रोग हो गया है। तो एक गुड़ खाना कब बंद करेगा? तो किसी ने बोला अरे वो साधु के पास लेके जाओ, वो कुछ मंत्र फूक के देंगे आपको। बोले अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो अपने पुत्र को साधु के पास लेके गई। साधु के पास जैसे लेके गई, साधु साधु ने कहा कैसे आना हुआ? अरे मेरा बेटा ना बहुत गुड़ खाता है, तो इसको आप कुछ मंत्र दे दीजिए कि ये गुड़ ना खाए। साधु बोलता है अगले हफ्ते आना। तो बोलते अगले हफ्ते आना, अरे इतनी दूर से आए हम लोग। नहीं आप अगले हफ्ते आना, फिर दूंगा मंत्र। बोले ठीक है। तो एक हफ्ते के बाद फिर आई, तो साधु पूछा हाँ क्या प्रॉब्लम है? बोला गुड़ खाता, आपने बोला था अगले हफ्ते आना। बोले हाँ ठीक है। बोले देखो बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से रोग होते हैं, ठीक है? बच्चा बोलता हाँ ठीक है नहीं खाऊंगा।
तो माँ सोचने लगी, अरे यही मंत्र देना था तो पिछले हफ्ते दे देते, ये एक हफ्ते में इसने इसने इतना सारा गुड़ खाया तो बच तो जाता है, ये 2 चक्कर भी नहीं लगते अपने, दूसरी बार आना पड़ा। तो बोला, साधु से उसने पूछ ही लिया, क्या पिछले हफ्ते ये सिंपल से एक स्टेटमेंट तो बोलना था, गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाना अच्छी चीज नहीं है ना, तो इतना पिछले हफ्ते बोल देते तो। साधु बोलता, क्या है ना, पिछले हफ्ते तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो मैं इसको कैसे बोलता कि तू गुड़ मत खा, तो एक हफ्ते से मैंने गुड़ नहीं खाया, तो उससे क्या हुआ, मैं इसको बोलने के लायक हुआ ना कि गुड़ मत खाना, तो तभी प्रभाव आया। पिछले हफ्ते बोलता ना तो ये छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं भी खाता था। तो हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी चीज करते हैं, उसका पहले हमारे पे असर होगा तभी दूसरों पे असर हो पाएगा। तो इसी प्रकार ये गीता का पाठ करते करते इनका जो वाइब्रेशन तैयार हुआ, उससे सराउंडिंग्स भी पवित्रीकरण होने लग पड़ा। ये असर होता है, जैसे हम घर में हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, विग्रह है, फोटो है, भोग लगाते हैं, तो हमें पता नहीं लगता जाने अनजाने में, लेकिन उसका एक ऑरा तैयार होता है, एक वाइब्रेशंस तैयार होता है पूरे घर में। जैसे प्रभुपाद जी का चलता रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो आप उसको बंद भी कर देंगे ना तब भी रात को सुनाई देता है, हमारा पर्सनल अनुभव है। तो ऐसा लगता है लगाया तो नहीं, बंद तो कर दिया, लेकिन क्यों आवाज आ रहा है, लेकिन वो चलता रहता है ना, पूरा दिन वो दिमाग में गया, उसका वाइब्रेशन तैयार होता है और पूरे घर में फैलता हुआ है वो वाइब्रेशन। जैसे आपके घर में वाईफाई है, वाईफाई दिखता नहीं है कहाँ से रेडिएशन आ रही है उसकी, लेकिन वाईफाई है। उसी प्रकार हम सोचते हैं, अरे हम इतना हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मत करिए 2 दिन, फिर देखिए प्रभु जी मन शांत नहीं हो रहा है, 2 दिन मत करिए, फिर लगेगा पता। जितना मन शांत हुआ है ना, वो अच्छे से 2 माला करोगे तभी हुआ है। और नहीं करिए, फिर आपको पता लगे, प्रभु जी इतना माला करते हैं, कुछ माला में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, 2 दिन मत करिए, पता लग जाएगा। रुचि उत्पन्न हुई है तभी तो आप कर रहे हैं ना नाम। तो उसी प्रकार कथा में रुचि उत्पन्न हुई तभी तो आप ज्वाइन करते हैं, तभी तो आप सुनते हैं ना। रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो क्यों सुनेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे क्या? अगर नहीं सुनेंगे तो 2 हफ्ता मत सुनिए, आपका दिमाग आपको बताएगा कि क्या होता है उसका प्रभाव। लेकिन सुनते हैं भले, प्रभु जी हम तो सब कुछ भूल जाते हैं, तो याद करने के लिए कौन बोला है, सुनने के लिए बोले हैं ना। तो सुन के क्या होता है, उतनी देर तो आप भगवत चेतना में है, जितनी देर कथा चल रही है उतनी देर तो भगवान का स्मरण हो रहा है, गीता का स्मरण हो रहा है, कुछ स्मरण हो रहा है, अच्छी चीज अंदर जा रही है। भले बाद में भूल जाइए, हफ्ते में आधा घंटा तो आप ये होते हैं ना, हफ्ते में आधा घंटा तो आप फ्रेश हो रहे हैं, है ना, मतलब भगवान का चिंतन करने का सोच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है वो। तो उसी प्रकार जो वाइब्रेशंस रहते हैं, वो कैसे वाइब्रेशंस रहते हैं, वो हम जैसा विचार करते हैं वो प्रभावित करता है दूसरे लोगों को, है ना। जैसा आप अंदर विचार रखोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव बातें हो जाएंगी। अगर नेगेटिव हैं तो और लोगों को भी नेगेटिव करेंगे, भय है, डाउटफुल है, संशय है, तो दूसरे लोगों को भी संशयात्मक कर देंगे हम लोग। तो इसी प्रकार वो जो ऋषि मुनि थे वहां पे उस स्थान पे बैठते थे, तो क्या होता था, सारा का सारा जो जमीन थी पवित्रीकरण हो गई, माहौल वैसा हो गया। फिर वो ऋषि जो थे, गीता का पाठ पकड़ करके, दूसरे अध्याय का पाठ पकड़ करके क्या हो गया, भगवत धाम चले गए, लेकिन इस स्थान को पवित्र कर गए। तो इस स्थान पे जो भी आता है, मैं भी यहाँ पे आता हूँ, अपनी बकरियां चराता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ। और मैंने क्या किया, वो गीता का पाठ जो था, मैं रोज जाके वहां कर करके मुझे याद हो गया वो, मैं रोज वहां पे करता था जाके, मुझे याद हो गया। अब यहाँ पे बैठ के मन में उसका स्मरण करता हूँ, मन में चिंतन करता हूँ, उस पर मनन करता हूँ। और ये जो सारे जीव जंतु यहाँ पे हैं, बकरी भेड़, है ना, ये शेर चीता, ये भी आके यहाँ पे बैठते हैं, इनका भी मन शांत हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहाँ से निकले, झारखंड के वन से निकले, और कहाँ जाने के लिए निकले, वृंदावन जा रहे थे महाप्रभु, उड़ीसा से, तो झारखंड होके जा रहे थे। तो महाप्रभु हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, तो शेर चीता हिरन, है ना, जो अपोजिट हैं, एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे का भोजन, वो आपस में नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु का वाइब्रेशन ऐसा था, महाप्रभु ये चीज कर सकते हैं। तो जब हम, हमारे मन में हम इच्छा द्वेष, है ना, इच्छा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसकी मात्रा कम होगी, तभी हम दूसरों के जीवन में इसकी मात्रा कम कर पाएंगे। हम में है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है, थोड़ा कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे पंखा आपके सर पे ऊपर चल रहा है, पंखे को तुरंत बंद करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा? नहीं, बंद कर दिया है बटन, लेकिन पिछले जन्मों का फोर्स है तो कभी कभी आ जाता होगा, आता है ना, वो तो रहेगा। लेकिन ऐसे सोचना चाहिए, चलो नहा तो रहे हैं अभी, है ना, कोई अगर गंदा है और कोई हंसने लग पड़े, अरे देखो कितना गंदा है, कितना गंदा है, लेकिन आपको इसे सोचना चाहिए, नहा रहा है ना वो, नहाते वो नहा तो रहा है, हम तो नहा भी नहीं रहे हैं, तो नहाते नहाते शुद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार फिर जो देव शर्मा थे,
उन्होंने जब ये श्रवण किया तो वापस अपनी नगरी में पुरंदर नगर में गए, पुरंदरपुर में। और पुरंदरपुर में जाके एक गीता पाठी ब्राह्मण को ढूंढा, है ना, गीता पाठ करने वाला ब्राह्मण जो आत्मज्ञानी हो। उसके पास जाके उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने वृत्तांत सुना है, तो आप एक काम करिए ना, मुझे बताइए कि गीता का दूसरा अध्याय क्या है, लिख के दे दीजिए, तो मैं घर में पाठ करूंगा या आपसे सीखूंगा, आपके पास आऊंगा, क्लास लगाऊंगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने गीता का दूसरा अध्याय उनको सिखा दिया, लिख के भी दे दिया, घर में पाठ करते, उनसे सीखते, उनको भी आत्मज्ञान हुआ। और अंत में सारे के सारे कहाँ चले गए, मुक्ति को प्राप्त होकर भगवान के धाम में चले गए। कौन कौन? सुकर्मा तो पहले चले गए थे, उसके बाद में जो चरवाहा थे मित्रवान वो भी चले गए, और ये अपने देव शर्मा भी चले गए। तो इसी प्रकार भगवान नारायण बोलते हैं कि लक्ष्मी, ये मैंने आपको दूसरे अध्याय का महात्म सुनाया, जिसमें पशुओं से लेके, है ना, ऋषि मुनि तो उद्धार किए ही, साधारण व्यक्ति भी उद्धार हुआ, लेकिन पशु भी उद्धार हो गए, पशु पक्षियों का भी उद्धार करने वाली ये गीता है। तो गीता का वाइब्रेशन ऐसा है। ये सारे महात्मा हो जाएंगे ना, तो मैं आपको उच्चारण करना सिखाऊंगा गीता का कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गीता के पहले 10 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। अपने 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 घर में सब लोग 10 श्लोक निकालिए गीता के, है ना। चलिए थोड़ा सा उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट में भी अपनी छोटी गीता लेके आता हूँ। वैसे तो 10 ही करने हैं ना, चलो ठीक है, 10 तो आप मेरे साथ आप निकाल लीजिए और हम उच्चारण करेंगे। पहले मैं कर लेता हूं, आप देखते रहिएगा, ठीक है। निकालिए। अथ प्रथमोऽध्याय, है ना, प्रथम अध्याय शुरू हुआ। प्रथम अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च उत्तम युधामन्युश्च उत्तमौजा नहीं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोधयोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च क्या है? भवान् भीष्मश्च कर्णश्च। अब देख रहे हैं कि नहीं है? हाँ, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यते तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु युद्धि में तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कितने हो गए? 10 हो गए। हाँ चलो 15 15 कर लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भीष्म एव भवन्तः। क्या है? भीष्म एव अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। यही था। हाँ, तस्य संजन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च भैर्याश्च पणवनको गोमुखा सशिवाभ्यहनन्त सशब्दतुमुलोऽभवत्। ततः श्वेते रहैरुक्ते महती सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः। 15 हो गए। अच्छा, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हो गए 15। जय हो।
हाँ, तो ऐसे आपको याद करने हैं। याद मतलब उच्चारण करना है, याद तो हो जाए तो बड़ा अच्छा है ना? तो शांति मिला कि नहीं थोड़ा? शांत मन, अशांत मन को। हाँ, तो ये इसका मतलब है, ये महात्म जो है, ये क्या है? स्टोरी नहीं है, इसका असर है ना? क्योंकि तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिलता है इससे। ओके, तो ये जो हमने प्रथम अध्याय के 15 श्लोक किए अभी, तो ऐसे अगर हम निरंतर, भले कुछ समझ आए ना आए, आप उच्चारण करेंगे ना, तो उच्चारण करके क्या होगा पता है आपको? आप घर में ना सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, तो हल्का सा लगा लेना चाहिए। जब टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अगर बाकी सो नहीं रहे हैं तो मैं आपको ऑडियोज भेजूंगा। उसमें एक बहुत अच्छा ऑडियोज, मतलब बहुत अच्छा गा के भगवत गीता के बताए गए हैं, ठीक है? तो मैं आपको उसका ऑडियो भेजूंगा ग्रुप के अंदर, चलेगा? तो हाँ, तो उसको आप लगा लीजिए, बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा उसमें। वो तो बहुत अच्छा गा के बताया गया है। तो धीरे धीरे बच्चों को ये वाइब्रेशन जो है ना, जैसे बच्चे बहुत रेस्टलेस रहते हैं या बहुत परेशान करते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो उससे पता क्या होता है? बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है। यही तो संस्कार है ना। जैसे हम बचपन में थे, तो बचपन में क्या होता है? तो जो चीज़ हमने सुनी है ना, वो क्या हो गया है? वो याद आती है। जैसे कबीर के दोहे, उस टाइम कैसेट आई थी, है ना, कबीर वाणी करके। तो हमारे घर में तो टेप रिकॉर्डर नहीं होता था, लेकिन कोई लोग जोर से बजाते थे, तो हम स्कूल जाते जाते सुनते थे। तो आज भी दिमाग में स्मरण है उन चीज़ों का। तो बचपना जो रहता है ना, मतलब जो बच्चे छोटे रहते हैं, उन पे तो बहुत प्रभाव होता है। वो आज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन बाद में उनको इसका असर होता है। और हम पे भी अच्छा प्रभाव होता है। गीता के जो श्लोक हैं, ये ब्रह्म शब्द है, तो इसका प्रभाव होता है। तो ऐसे आप गीता का रोज पाठ करने की आदत डालिए, है ना? पढ़ना तो है, अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी करनी है अपने को, वो तो सबसे सर्वोपरि है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको गीता का उच्चारण करना आना चाहिए, गीता के श्लोकों को याद करना चाहिए। तो गीता को श्लोकों को याद करते हैं ना, तो ऐसे एक साधु बोलते हैं कि ये आग भी लग जाएगी ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा गीता का श्लोक आपको आनंद देगा, ठीक है? तो ऐसा हमको इन श्लोकों को याद करना है, इन श्लोकों का उच्चारण करना है, इन श्लोकों को बच्चों को सुनाना है, और धीरे 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 हम भी वैसे चले जाएंगे जैसे दो महात्म्यों में वो लोग चले गए, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को सुन के।